प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम थर्ड ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसकी कोड संख्या है EL 301 के अंतर्गत चैप्टर 4 फीडबैक एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ वेरियस नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट्स, यानी नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के विभिन्न सर्किट्स का विश्लेषण करेंगे। चलिए, इसमें 4 प्रकार के जो फीडबैक एम्पलीफायर बताए गए हैं उन्हीं के अंतर्गत इसमें अध्ययन करेंगे। एनालिसिस ऑफ वेरियस नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट्स, इसमें सर्वप्रथम वोल्टेज सीरीज या ट्रू वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे, जिसका सर्किट नीचे दिया गया है। वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, इसमें आप देख रहे हो ब्लॉक डायग्राम में ये एम्पलीफायर है विदाउट फीडबैक या फीडबैक सर्किट है, जिसका गेन बीटा है। इनपुट सोर्स वोल्टेज Vs है और एम्पलीफायर के टर्मिनल पे इनपुट है Vi और रेजिस्टेंस है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस है Ri और करंट है Ii या Is। आउटपुट पे जो रेजिस्टेंस है R0 है और आउटपुट वोल्टेज है V0। फीडबैक सर्किट ब्लॉक के अंदर जो गेन है, फीडबैक गेन, वो है या फीडबैक फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, बीटा। इसलिए आउटपुट जो इसमें से आता है फीडबैक सर्किट से, वो Vf के रूप में हमें दर्शाया है और उसका मान है बीटा V0, क्योंकि V0 वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज जब इसमें से पास होगा बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्लॉक, फीडबैक ब्लॉक के अंदर, और आउटपुट मिलेगा बीटा V0 यानी Vf फीडबैक वोल्टेज। इसमें जो पैरामीटर्स दे रखे हैं उनको हमने माना है, जैसे ये बता रखा है, Vs यानी सोर्स सिग्नल, Vi वोल्टेज एट इनपुट टर्मिनल या इनपुट वोल्टेज, Ii इनपुट करंट, Ii और Is इक्वल होते हैं, V0 आउटपुट वोल्टेज, I0 आउटपुट करंट, Vf फीडबैक सिग्नल। ये सारे पैरामीटर्स में हैं। आगे रेजिस्टेंस से संबंधित पैरामीटर्स, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस Ri होगा अगर फीडबैक नहीं अप्लाई कर रखा, और ऐसे ही फीडबैक अप्लाई नहीं कर रखा तो आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर R0 होगा। तो Ri R0 विदाउट फीडबैक इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस है। Rif यानी फीडबैक के साथ इनपुट रेजिस्टेंस है, और R0f आउटपुट रेजिस्टेंस है फीडबैक के साथ। ए है एम्पलीफायर की गेन बिना फीडबैक, और AF है गेन विथ फीडबैक, बीटा है फीडबैक फ्रैक्शन। ये सारे पैरामीटर्स थे, इन पैरामीटर्स को याद रखना होगा आपको, और ये ब्लॉक डायग्राम याद रखना होगा वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का। ये सारा पैरामीटर्स आगे भी दूसरे जो सर्किट्स हैं, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज, उनके अंदर भी अप्लाई होते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे काम करेंगे ये पैरामीटर्स। इनपुट कनेक्शन पर सीरीज कनेक्शन लगा होने से, इनपुट है, ये इनपुट है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाँ बोल, यहाँ हम देख रहे हैं इनपुट साइड में सीरीज में कनेक्शन है, यहाँ पर ये सीरीज में कनेक्शन है, और आउटपुट साइड में पैरेलल में यानी वोल्टेज फॉरम में कनेक्शन है। अच्छा, अब आगे, इनपुट कनेक्शन पर सीरीज कनेक्शन होने से इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक बढ़ जाता है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस R0 F फीडबैक के साथ घट जाता है, चूंकि वहाँ
पैरेलल में कनेक्शन है। चूंकि चित्र में फीडबैक वोल्टेज Vf बराबर बीटा V0 है, A बिना फीडबैक के A बराबर U0 बटा UI है, और AF है V0 बटा VS। VS यहाँ वोल्टेज सोर्स है जो बाहर है टर्मिनल से एम्पलीफायर के, और इनपुट टर्मिनल VI जहाँ पर मिलता है वो अंदर की तरफ है, ब्लॉक डायग्राम के जस्ट पास में। इनपुट रेजिस्टेंस VI बटे II के रूप में है। RIF जो फीडबैक के साथ रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस, वो है VS बटा IS। R0 है V0 बटा I0 के बराबर, और फीडबैक के साथ ये R0 यानी आउटपुट रेजिस्टेंस है V बटा I। यहाँ V सोर्स वोल्टेज जो इनपुट पे होगा तो आउटपुट पे करंट जो बनेगा वो I के रूप में आएगा। फीडबैक गेन जो है AF बराबर A बटा 1 प्लस A बीटा के रूप में होगी, तथा VI बराबर VS माइनस VF के रूप में होगी। ये आपको यहाँ से पता चलेगा। VS बराबर किसके हैं, VI किसके बराबर है, VS माइनस VF। यहाँ ये जो है ये मान इन दोनों के अंतर से प्राप्त होगा, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है इसलिए VS माइनस VF होगा VI का मान। तो VI बराबर VS माइनस VF है, और VS बराबर VI प्लस VF है, और VI प्लस VF का मान रखा बीटा V0। बीटा V0 यहाँ था ही, पहले दे रखा था, ये बीटा V0 को यहाँ रख दिया, VF का मान तो VI प्लस बीटा V0। V0 कहाँ है, ये आया है यहाँ से, तो V0 का मान रखा AVI। यहाँ बीटा तो है ही ऑलरेडी, और AVI से और गुना हो गया, तो और VI को बाहर ले लिया तो ये फैक्टर आ गया 1 प्लस A बीटा से मल्टीप्लिकेशन। तो VS बराबर VI 1 प्लस A बीटा। VS अब VI का मान रख दिया तो VS बराबर RI II, यानी इसका मान होगा RI और II, और उसे मल्टीप्लाई किसका, इस फैक्टर का 1 प्लस A बीटा का डी सेंसिटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और इनपुट पे जो फीडबैक के साथ जो रेजिस्टेंस होगा RIF वो VS और IS के बराबर होगा, या IS और II दोनों बराबर होते हैं इनपुट साइड में, इसलिए VS का मान रखा RI II बटे II। यहाँ पर VS का मान जो कहाँ से आया, ये VS का मान यहाँ रख दिया वापस इस समीकरण में यहाँ पर, तो ये आ गया ये वाला RI II 1 प्लस A बीटा, और नीचे I था ही, तो I आपस में कट गए, बचा RI 1 प्लस A बीटा का फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन बचा, तो ये मान आ गया RIF बराबर RI मल्टीप्लाई 1 प्लस A बीटा। तो इनपुट रेजिस्टेंस फीडबैक के साथ 1 प्लस A बीटा फैक्टर से बढ़ जाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन में ये बढ़ जाता है, गुणित हो जाता है RI, तो इससे RIF प्राप्त होता है। तो यानी इनपुट रेजिस्टेंस फीडबैक के साथ बढ़ता है। R0F यानी आउटपुट रेजिस्टेंस फीडबैक के साथ प्राप्त करने हेतु हम सोर्स वोल्टेज VS को 0 सेट करते हैं, तथा एक वोल्टेज स्रोत V से आउटपुट पे हम करंट I प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर V बराबर V0 होगा आउटपुट पर, और VI का मान क्या होगा 0 माइनस VF, क्योंकि VS का मान 0 सेट कर दिया हमने पहले, तो V0 हो गया, और VF का मान बीटा V0 रख दिया, और V0 बराबर ये V है ही, तो ये आ गया माइनस बीटा VI का मान। अब KVLs जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का जो नियम है वो एम्पलीफायर व आउटपुट पर लागू करते हैं, तो हमें जो समीकरण प्राप्त होता है वो इस तरह प्राप्त होगा, V बराबर AVI प्लस IR0, ये आउटपुट पे प्राप्त होगा, यानी AVI और R0 सीरीज में जुड़े होंगे, और
ए वी आई तो होगा सोर्स वोल्टेज, एक वोल्टेज का सोर्स होगा, और आर जीरो रेजिस्टेंस के रूप में लगा होगा आउटपुट साइड में। तो V बराबर माइनस वी आई का मान रखा यहाँ, वी आई का मान ये रख दिया यहाँ से, वी आई का मान इस जगह, तो ये आएगा माइनस ए बीटा वी प्लस आई जीरो। अब इस फैक्ट को वी की तरफ इधर ले जाते हैं, तो ये हो गया वी वन प्लस ए बीटा बराबर आई आर जीरो, इस समीकरण को सोल्व करने पर। और वी आई बटा वी बटा आई है जो है वो आर जीरो एफ है, यानी आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक है, और आर जीरो बटा वन प्लस बीटा के रूप में ये हमें प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट रेजिस्टेंस जो फीडबैक के साथ मिलता है वन प्लस ए बीटा फैक्टर से उसका मान घट जाता है, इस समीकरण को ध्यान में रखते हुए। तो ये आपको याद रखना है कि आउटपुट रेजिस्टेंस फीडबैक के साथ वन प्लस ए बीटा फैक्टर से घटता है, जबकि इनपुट रेजिस्टेंस फीडबैक के साथ वन प्लस ए बीटा फैक्टर से बढ़ जाता है। अगला जो सर्किट है करंट सीरीज ट्रांस कंडक्टेंस। करंट सीरीज, पहले था वोल्टेज सीरीज था, अब है करंट सीरीज ट्रांस कंडक्टेंस फीडबैक एम्पलीफायर। यहाँ पर देखो सीरीज में जुड़ा हुआ था, इनपुट में पहले बेस से जुड़ा था, और आउटपुट वहाँ वोल्टेज वाले केस में पैरेलल में जुड़ा था, जबकि यहाँ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो करंट के रूप में इसको माना है। चित्र ये जो 2 है इसमें सारे पैरामीटर वैसे ही हैं। एक यहाँ पर ट्रांस कंडक्टेंस जीएम के रूप में रखा है, यानी ये चालकता को दर्शाता है जीएम। यहाँ पर वीएस सोर्स वोल्टेज है, वीआई इनपुट वोल्टेज है विदाउट फीडबैक एम्पलीफायर के, और वी जीरो है आउटपुट वोल्टेज, बीटा फैक्टर है इसका, फ्रैक्शन फीडबैक फैक्टर, और जो फीडबैक वोल्टेज प्राप्त होगी वी एफ बराबर बीटा आई जीरो के रूप में प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ करंट का बहाव बताया है इस सर्किट में आई जीरो के रूप में आउटपुट से। तो ये एक ट्रांस कंडक्टेंस फीडबैक एम्पलीफायर के नाम से भी इसे जानते हैं, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर को। यहाँ पर वी एस सोर्स सिग्नल वोल्टेज है, वी आई इनपुट वोल्टेज है, आई इनपुट करंट है, वी जीरो आउटपुट वोल्टेज है, आई जीरो आउटपुट करंट है, वी एफ फीडबैक सिग्नल है, आर आई इनपुट रेजिस्टेंस है एम्पलीफायर का फीडबैक के बिना, और आर जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस है फीडबैक के बिना। इनपुट रेजिस्टेंस फीडबैक के साथ आर आई एफ है, आर जीरो एफ है आउटपुट रेजिस्टेंस फीडबैक के साथ, और ए है एम्पलीफायर की गेन विदाउट फीडबैक, बिना फीडबैक के साथ, और ए एफ है फीडबैक के साथ एम्पलीफायर की गेन, और बीटा है फीडबैक फ्रैक्शन। इस प्रकार ये सारे पैरामीटर्स इसके बताए गए हैं, इनको याद रखना होगा आपको करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर या ट्रांस कंडक्टर एम्पलीफायर के केस में। आगे बात करते हैं इसकी। इनपुट व आउटपुट पर सीरीज कनेक्शन बना हुआ दोनों तरफ, इनपुट आउटपुट पर, इसलिए आर आई एफ व आर जीरो एफ यानी इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस फीडबैक के साथ बढ़ जाते हैं, यानी इनका मान बढ़ता है, और जो वोल्टेज होगा इनपुट कनेक्शन पर वी आई बराबर वी एस माइनस वी एफ के रूप में हमें प्राप्त होगा, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक है इसलिए ये ऐसे रहेगा, और वी एस का मान इस तरह होगा वी आई प्लस वी एफ, और वी एफ का मान बीटा आई जीरो के रूप में होगा, क्योंकि करंट आउटपुट करंट फीडबैक ब्लॉक में से पास हो रहा है। और जीएम जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो आई जीरो आउटपुट पैरामीटर और इनपुट पैरामीटर वी आई है, उन दोनों का अनुपात के रूप में प्राप्त होगा। और जीएमएफ है वो फीडबैक के साथ ट्रांस कंडक्टेंस है बराबर आई जीरो बटा वी एस, यानी बाहरी जो टर्मिनल्स हैं उससे हमें इसको गुणा करना है, जबकि यहाँ था वी आई और यहाँ है वी एस से नीचे भाग दिया इसमें। आर आई जो इनपुट रेजिस्टेंस है वी आई बटा आई आई है, और फीडबैक के साथ इनपुट रेजिस्टेंस है वी आई बटा आई एस के रूप में। आर जीरो है यहाँ पर वी जीरो आई जीरो के रूप में, आर जीरो एफ यानी फीडबैक
आउटपुट रेजिस्टेंस है V बटा I आउटपुट पर, परंतु ट्रांस कंडक्शन फीडबैक के साथ GMF वो होती है I0 बटा IS, या IS का मान हमने रख दिया तो ये आ गया I0 बटा VI प्लस VF बराबर, इसमें VI का भाग दिया ऊपर नीचे तो ये आ गया I0 बटा VI बटा 1 प्लस VF बटा VI। यहाँ I0 VI का मान है ये I0 VI का मान बटे VI का मान है GM, और यहाँ पर VF का मान है बीटा I0, तो वो रख दिया हमने यहाँ, और बटे में VI है तो GM बटा 1 प्लस बीटा, और ये आगे I0 बटा VI का मान है, I0 बटा VI का मान है ये GM, तो GM से गुना हो गया ये, तो GM बटा 1 प्लस बीटा GM के रूप में हमें GMF का प्राप्त होता है। तो GMF का जो सूत्र होगा वो इस तरह होगा, GMF बराबर GM बटा 1 प्लस बीटा GM। परंतु हम जानते हैं कि VS बराबर VI प्लस VF होता है, तो VI प्लस बीटा I0 को यहाँ VF का मान है बीटा I0, और I0 क्या है असल में, I0 यहाँ से हम लेंगे ये रहा GM VI से गुणा कर देंगे, VI प्लस बीटा GM VI, तो यहाँ पर ये अगर इसको सोल्व करें इसी को तो ये जो मान आगा वो VS बराबर VI बार आ गया, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस बीटा GM, यहाँ ये दिख नहीं रहा है, ये GM VI से मल्टीप्लाई है, बीटा GM VI, ये यहाँ VI प्लस बीटा GM VI, तो ये इसी से ये सोल्व किया है। और तो VI का मान रखा RI बटा II, और मल्टीप्लाई फैक्टर से 1 प्लस बीटा GM से कर दिया गुणा इसको, तो RIF का मान प्राप्त हुआ हमें VS बटा II के रूप में हमें मिला, और यहाँ पर ये जो सूत्र है ये VS बटा VI रखा, तो यहाँ RI मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस GM बीटा GM के रूप में हमें मिलेगा, तो ये प्राप्त होगा RI ब्रैकेट 1 प्लस बीटा GM से मल्टीप्लाई हो गया। तो यानी ये जो सूत्र हमें मिला है ये इसी समीकरण से मिला है, इसमें VS बटा VI रखा गया है, यहाँ पर VS बटा VI, VS बटा II है, VI नहीं है II, VS बटा II, तो इस सूत्र में मिल गया RIF यानी इनपुट रेजिस्टेंस फीडबैक के साथ होगा वो 1 प्लस बीटा GM से मल्टीप्लाई होकर हमें प्राप्त होगा। तो RIF यानी इनपुट फीडबैक रेजिस्टेंस का मान 1 प्लस बीटा GM फैक्टर से बढ़ जाता है। इसी प्रकार हम R0F यानी आउटपुट फीडबैक रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करते हैं। इसमें VS यानी जो सोर्स वोल्टेज उसको 0 मान लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज जो V द्वारा प्राप्त होती है उसके आधार पे करंट I उत्पन्न होता है आउटपुट पे, जहाँ आउटपुट पे I0 करंट है और VI इनपुट पे है 0 माइनस VF, क्योंकि पहले 0 सेट कर दिया VS का मान, ये VS यहाँ ये रहा, ये VI बराबर यहाँ VS का मान 0 सेट कर दिया तो माइनस VF हुआ, तो यहाँ ये इसमें 0 रखा VS का मान, तो ये आ गया VI माइनस VF, और VF का मान बीटा I0 है। KCL का जो नियम है यानी किरचॉफ्स करंट लॉ है वो एम्पलीफाई व आउटपुट पर अगर अप्लाई करें तो हमें निम्न प्रकार समीकरण प्राप्त होगी जो आगे बताई गई है। जैसे I बराबर V बटा R0 आउटपुट साइड में प्लस GM VI, ये हमें प्राप्त होगी। और यहाँ पर फिर आगे और इसको सोल्व कर VI का मान हमने क्या रखा था, पीछे निकाला था माइनस बीटा I0, ये VI का मान, ये VI का मान हमने निकाला था माइनस बीटा I0, तो ये इस समीकरण में रखेंगे, तो ये VI का मान रखेंगे यहाँ, ये VI का मान इसी VI का मान रखें माइनस बीटा I0, तो ये GM बीटा I0 से अगर माइनस साथ ही था इसके तो ये माइनस भी आ गया आगे, तो I का मान आगा V बटा R0 माइनस GM बीटा I0, और इसको
आई जीरो इट सेल्फ आई के बराबर है, तो ये वापस ये आई जीरो और आई बराबर है, इसलिए यहाँ इस समीकरण में आई जीरो की जगह आई रख दिया। तो ये दोनों आई आई वाले जो फैक्टर हैं टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले लिया, आई प्लस इसको भी उठा के इसकी तरफ ले गए इस तरफ, तो आई प्लस बीटा जी एम आई के रूप में हमें प्राप्त हुआ बराबर वी आर जीरो। अब आई को बाहर ले लेते हैं और 1 प्लस बीटा जी एम फैक्टर प्राप्त होता है, तो आर जीरो एफ जो है वो v बटा आई आई के रूप में प्राप्त होता है, और आर जीरो 1 प्लस बीटा जी एम से ये मल्टीप्लाई होता है आर जीरो का मान, तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस प्राप्त होता है फीडबैक एम्पलीफायर में, और वो 1 प्लस बीटा जी एम से गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिससे ये मानते हैं कि आउटपुट पे फीडबैक के साथ रेजिस्टेंस का मान 1 प्लस बीटा जी एम फैक्टर से बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज हो जाता है। और ऐसा ही डायग्राम होता है कॉमन एमीटर, यानी जो करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का सर्किट है वो सेम कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का होता है जो विदाउट एमीटर बाईपास कैपेसिटर होता है। यह करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का सबसे अच्छा उदाहरण है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, साथ में बिना एमीटर बाईपास कैपेसिटर। तो आज हमने ये दो प्रकार के सर्किट के बारे में जाना, नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर के, उनका एनालिसिस किया, जैसे वोल्टेज सीरीज और करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।